इस गाने ने दशकों पहले सुनने और देखने वालों के दिलों में तूफान मचा दिया था। साल 1972 में रिलीज हुई फिल्म समाधि में जब आशा पारेख ने लता मंगेशकर के गाए इस गाने पर शानदार डांस किया तो हर तरफ तहलका मच गया था। लेकिन इसके 30 साल बाद यानी 2002 में यह गाना एक बार फिर गूंजा। इस बार रीमिक्स वर्जन ने पूरे देश को अपने जादू में जकड़ लिया। इस गाने को शेफ अली जरीवाला पर फिल्माया गया था और शेफ अली रातों रात करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन अब शेफ अली जरीवाला की धड़कन थम चुकी है। रिमिक्स सॉन्ग कांटा लगा से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफ अली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जून की रात उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि शेफ अली जरीवाला की मौत को लेकर कई तरह के संदेह और सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। शेफ अली के घर पर फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। साथ ही अंबोली पुलिस स्टेशन में उनके घर की मेड और कुक से पूछताछ की गई है। परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने शेफ अली की मौत को नेचुरल डेथ बताने से इनकार किया है। सच का पता लगाने के लिए पुलिस परिवार के लोगों और उनके कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि शेफ अली को बेहोशी की हालत में उनके पति और अभिनेता पराग त्यागी 3 अन्य लोगों के साथ शुक्रवार रात मुंबई के अंधेरी स्थित बेलेव्यू अस्पताल ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जाता है कि मीडिया के अस्पताल पहुंचने के पहले ही उनके पति पराग त्यागी वहां से निकल गए थे। यही नहीं, शेफ अली की मौत होने के कई घंटों बाद पुलिस को इस बारे में सूचित किया गया था। अस्पताल के रिसेप्शन स्टाफ ने पुष्टि की है कि शेफ अली जरीवाला को मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनके परिवार के लोग, करीबी दोस्त और फिटनेस ट्रेनर भी पहुंचे। उनके ट्रेनर ने बताया कि शेफ अली हमेशा अपनी सेहत को लेकर बहुत सजग रहती थीं। वे सख्त डाइट फॉलो करती थीं और रोजाना व्यायाम करती थीं। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले ही शेफ अली से उनकी मुलाकात हुई थी। शेफ अली को मिर्गी की बीमारी थी, जिसे नियंत्रित करने के लिए वे ठंडी चीजें और ड्रिंक्स से परहेज करती थीं। उन्होंने एक ऐसा रूटीन बनाया था जिससे उन्हें दौरे न पड़े। शेफ अली जरीवाला ने 2 शादियां की थीं। उनकी पहली शादी 2004 में मीत ब्रदर्स के हरमीत सिंह से हुई थी, लेकिन 2009 में उनका तलाक हो गया। इस दौरान दोनों के बीच काफी विवाद भी हुआ था, जो अदालत तक पहुंचा। इसके बाद 2015 में शेफ अली ने अभिनेता पराग त्यागी से शादी की। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक इंटरव्यू में शेफ अली ने बताया था कि 15 साल की उम्र में उन्हें मिर्गी का पहला दौरा पड़ा था। तनाव और चिंता की स्थिति में उन्हें दौरे पड़ते थे। हालांकि बाद में उन्होंने योग और नियमित व्यायाम शुरू किया, जिससे उनकी सेहत में सुधार हुआ और मिर्गी के दौरे रुक गए। शेफ अली जरीवाला ने अपने करियर की शुरुआत 19 साल की उम्र में म्यूजिक वीडियो कांटा लगा से की थी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उनके बोल्ड अंदाज और डांस ने सबका ध्यान खींचा। इस गाने की मादक अदाओं ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि उनकी उत्तेजक पोशाक और डांस मूव्स को लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन शेफ अली रातों रात सेलिब्रिटी बन गईं। उस समय वे कॉलेज में थीं और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थीं। इसके बाद उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम्स और फिल्मों में काम किया। 2004 में वे सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करोगी में नजर आईं। इसके अलावा उन्हें कन्नड़ फिल्म हुडुगारू में भी देखा गया। शेफ अली ने कई डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया और नच बलिए में अपने पति पराग त्यागी के साथ दिखाई दी। शेफ अली ने वेब सीरीज बेबी कमना में भी काम किया। साल 2019 में शेफ अली ने बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली, जहां वे अपने पूर्व प्रेमी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अच्छा तालमेल बनाते नजर आईं। शेफ अली का जन्म 15 दिसंबर 1982 को मुंबई में एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनके परिवार में ज्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। वे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रही थीं और इस क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का सपना देख रही थीं। लेकिन कांटा लगा के म्यूजिक वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी। 19 साल की उम्र में इस गाने ने उन्हें देश विदेश में मशहूर कर दिया। अब शेफ अली जरीवाला इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मौत की खबर से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। शेफ अली जरीवाला की अचानक मृत्यु ने उनके प्रशंसकों और बॉलीवुड को गहरा सदमा पहुंचाया है। कांटा लगा की धुन पर थिरकने वाली यह चुलबुली अभिनेत्री
हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। इस दुखद खबर पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्ते।